दोस्तों, मेरा नाम हसीब खान और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम प्रधान एक बार प्रधान बनने के बाद वो अपने जीवन भर की व्यवस्था कैसे कर लेते हैं। एक बार प्रधान बनने के बाद उनके पास 4 व्हीलर और उनका मकान और उनकी प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है। तो अभी तक आपने ये तो सुना ज़रूर होगा कि एक बार प्रधान बने जीवन भर के लिए वो अपनी व्यवस्था कर लेता है। आज मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि वो कैसे करता है। अगर आपको ये लगता हो कि उसकी सैलरी बहुत हाई फाई होएगी, प्रधान है, ग्राम प्रधान है, 1 लाख 2 लाख उसकी महीने की सैलरी होगी, तो आप बहुत गलत हो। मैं बता दूं कि 2021 से पहले प्रधान की सैलरी सिर्फ 3500 रुपये प्रति माह थी और अब 2021 के बाद ग्राम प्रधान की सैलरी 5000 रुपये पर महीना है। अगर आपको ये लगता हो कि ये 5000 के लिए प्रधानी कर रहे हैं और गांव की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी को नहीं। अगर मैं आपको बता दूं कि इनकी 5 साल की सैलरी मात्र 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए 5 साल में कोई मजदूर आपको नहीं मिलेगा मजदूरी करने के लिए। ग्राम प्रधान की बात तो आप छोड़ दो। तो पहली बात तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनकी सैलरी बढ़ाकर कम से कम इतनी कर दें कि इनके घर चलाने में समस्या ना हो और ये सरकारी पैसे का गलत उपयोग ना। ये तो हो गई पैसे की बात। चलो अब सीधे मुद्दे पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ मैं बरईमानपुर से हूँ, तो बरईमानपुर का ही खोल के आपको पूरा बायोडाटा दिखाता हूँ कि पिछले 5 सालों में बरईमानपुर में कितना काम के लिए पैसा आया है और कितना काम हुआ कि ना हुआ, ये आप लोग बताना। चलो अब पहुँचते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में। ये आ गए हम लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन में और एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ से अपना राज्य को चुनते हैं, उत्तर प्रदेश, ज़िला बांदा, और उसके बाद भरेंगे इसमें महुआ और अपना ग्राम पंचायत बरईमानपुर। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे तो ये पूरा खुल के आ गया बायोडाटा। अब 20-21 का पहले चेक करते हैं, जिसमें प्रधानी के लिए 52 लाख रुपए अलर्ट हुए थे और पिछली पंचवर्षीय का दिखा रहा है, लेकिन हम लोग 21-22 से देखना चालू करेंगे। तो पहले 21-22 का देखें तो वही लगभग 57 लाख रुपए है पहले साल का, और वही दूसरे साल का 22-23 में देखें तो लगभग 20,91,000। और इसी को हम लोग बैक करके 2023-24 में का अगर देखेंगे तो उसमें हमको नज़र आएगा लगभग 37,81,000। इसी को हम 24-25 का अगर देखें तो उसमें हमको नज़र आ रहा है 25 लाख, और इस साल 25-26 का खोलें तो लगभग 26 लाख। और ये 2025-26 के मैं आपको काम दिखाता हूँ, आप इसको रोक कर देख लीजिएगा। मैं पीछे से आखिरी से चालू करता हूँ। ये अब आप देखिए 1,22,000 किस लिए निकाला, 2,72,000। ये सब पूरा बायोडाटा निकल कर आ जाता है, किस काम के लिए कितना पैसा ऊपर से आया है। तो आप लोग इसको रोक के आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको भी ये चीज़ देखनी है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कहाँ से निकलती है। ये आपको टोटल वर्क दिख रहा है जो 2025-26 में जिसके नाम से पैसे निकाले गए हैं। अब काम हुआ है या नहीं हुआ है ये आप लोग स्वयं अपना फील्ड में जाके चेक कर सकते हैं। ये पूरा आ गया 50, 5,000, 1,82,000, 2 लाख। ये पूरा बायोडाटा हो गया। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पिछले 5 साल में अपने ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस 5 वर्षीय में 1,68,73,771 रुपये अलर्ट हुए हैं काम के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, किसी एक कार्य के लिए नहीं। और उसमें से अब कितना खर्चा हुआ, कितना प्रधान को बचा, कितना उसने काम कराया, इसकी जानकारी की 100% मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है और न इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब ये सवाल जनता का है और जनता इस बारे में चाहे तो प्रधान से पूछ सकती है, चाहे तो इस
एप्लीकेशन को खोलकर स्वयं देख ले, परख ले, फिर सवाल कर सकती है। मेरा सीधा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये लोग जो ग्राम पंचायत के चुनाव के वक्त पैसा बांटते हैं या दारू बांटते हैं, इससे वोट खरीदते हैं और आप लोग 2-4-5 हज़ार के चक्कर में अपना वोट गलत जगह डाल देते हो, उसका ये नतीजा निकलता है कि गांव के में विकास के लिए आए करोड़ों रुपए पता ही नहीं चलता कि गए तो गए कहाँ। तो इस बार चुनाव आ रहे हैं तो आपको अपना सोच समझकर ऐसा प्रधान चुनना है जो कि आपके विकास में पैसा खर्च करे, अपने पर्सनल कार्यों के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।